हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों एक अपडेट है, आपको नियोजित शिक्षक से अपडेट है। नियोजित शिक्षक को जो राजकर्मी का दर्जा देने का जो मांग चल रहा है, उसके लिए एक अपडेट आपको दे रहे हैं। पहले देख लीजिए, नियोजित शिक्षक के पहले जो है बहाल होता था, वो कैसे होता था? तो वो शिक्षक पंचायत से होते थे और नगर निकाय से होते थे, ठीक है ना। नगर निकाय से होते थे और शिक्षक पंचायत से होते हैं। लेकिन अब जब अगर राजकर्मी का दर्जा उनको अगर मिल गया, ठीक है ना, उनको अगर राजकर्मी का दर्जा मिल गया, तो वो डायरेक्ट कहाँ से होंगे? तो वो राजकर्मी का दर्जा जैसे ही मिलेगा तो वो शिक्षा विभाग से आएंगे। समझ गए बात को? शिक्षा विभाग से आएंगे, उनको सब कुछ फैसिलिटी जो होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट देगी वो अलग से। तो इसीलिए जो है राजकर्मी का दर्जा मांगने के लिए, ये मांग आज से नहीं चल रहा है, ये मांग 2015 से चल रहा है। पहली दूसरी चीज़, अब इसके लिए देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट परीक्षा लेने का बात चल रहा है, ठीक है ना, कि डिपार्टमेंट में कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि 30% जो है इनिशियल कट ऑफ है, इसको लाना, इसको क्रॉस कीजिए और राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा। इस पे बात चल रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से, और जिस तरह से पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट में कुछ तरह से एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अपोजिट भी हल्ला हंगामा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक अलग सा एक डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका इनिशियल कटअप रखा जाएगा कि आप 30% ही लाइए या 40% ही लाइए, आपको नियोजित से आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बातचीत चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है कभी भी ये फैसला आ सकता है कि इसका क्या है। और देख लीजिए, नियोजित शिक्षक का जो है, जो भी पेमेंट उमेंट है वो सब देख सकते हैं, ठीक है। ये दुर्गा पूजा के पहले ही इनको नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का घोषित कर रहा है। नियोजित शिक्षक वाले कह रहे हैं कि हमको राजकर्मी का दर्जा घोषित कर दीजिए, लेकिन सरकार जो है कुछ अंदर से कुछ डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम लेने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेने के लिए सोच रही है, ठीक है। लेकिन क्या इस अभी पहलू इसका आएगा, उस तरह से निकल के आएगा तो बताएंगे। लेकिन जो भी होगा, जो दुर्गा पूजा के पहले अब क्लियर हो जाएगा, हाँ, जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए देख लीजिए, अभी पेच भी फंसा हुआ है नियोजित शिक्षक और राजकर्मी को दर्जा को लेकर के। तो डिपार्टमेंट में अगर कहीं एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक वाले हैं जो पढ़ाई लिखाई भी छोड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है कि वो डेली पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर डिपार्टमेंट में अगर एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर इनिशियल कटअप रखा जाएगा कि 30% नहीं 40% में आप पास कर जाइए, तो फिर सही है, ठीक है। उसके बाद भी राजकर्मी का दर्जा मिलने का होगा, जो मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि 4 लाख जो है नियोजित शिक्षक हैं, आपको पता होगा कि एक नहीं है, 4 लाख है। और इन लोग में जो है बीपीएससी का जो टीआरई का फॉर्म आया था, उसमें मात्र 50,000 ही भरे थे इन लोग, ठीक है। इन लोग फॉर्म भी उसका नहीं भरे थे, ठीक है। तो ये है, अगर इनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो फिर ये जो बीपीएससी का जो वैकेंसी से जो बहाल होके आएंगे, ठीक है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।